नमस्कार जी। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिस्टम मास्टरी क्लास में। और कल हम लोगों ने सीखा था प्लान कैसे दिखाना है, प्लान क्यों दिखाना है। कल प्लान दिखाने के तरीके समझे थे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सिस्टम का फोर्थ पॉइंट, यानी शो द प्लान। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लान दिखाने के बाद क्या करना है, प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप कैसे करना है, प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप क्यों करना है। तो चलिए इसमें हम लोग है ना कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे यानी आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, फिर मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दोगे। इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। और इस तरीके से सीखेंगे ना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा लोगों के सवालों के जवाब देना हम लोगों के लिए। राइट। तो चलो हम सभी लोग सीखेंगे, फॉलो अप करना सीखेंगे आज। और एक दूसरे से बातें भी करेंगे। तो जो जो लोग इस पोजीशन में हैं कि वो मुझसे बात कर सकते हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लोग बिल्कुल बात कीजिएगा। और जो लोग कहीं पे और भी बिजी हैं, ड्राइव कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहाते धोते सीख रहे हैं, वो लोग आराम से आप लोग सीखते रहिए। राइट। तो चलो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो आपने प्लान दिखा दिया है वो भी आधा काम हुआ है। क्या हुआ है? अभी आधा काम हुआ है प्लान दिखाने से। आपका पूरा काम होता है प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करने से। क्या करने से? फॉलो अप करने से। जब आप फॉलो अप कर लेते हो ना प्लान दिखाने के बाद, तब आपका काम कंप्लीट होता है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप का मतलब होता है दोस्तों किसी भी इंसान को डिसीजन तक पहुंचाना। क्या करना? जिस इंसान को आपने प्लान दिखाया है उसको अब निर्णय तक पहुंचाना है। अच्छा एक बात बताइए, हमने सिर्फ जानकारी देने के लिए प्लान दिखाया था क्या? हमने सिर्फ जानकारी देने के लिए प्लान नहीं दिखाया था। हमने जो प्लान दिखाया था वो प्लान दिखाया था कि सामने वाला व्यक्ति या तो हमारा प्रोडक्ट यूज करे या तो हमारी टीम का एक हिस्सा बने। राइट ना? यही था ना उद्देश्य। या तो प्रोडक्ट यूज करे या तो हमारी टीम का हिस्सा बने। इस पर्पस के साथ हमने प्लान दिखाया था कि वो हमारे साथ आएगा तो उसके साथ फिर काम करेंगे, वो भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। दैट वाज द पर्पस। लेकिन यदि हम प्लान दिखाने के बाद उस व्यक्ति को डिसीजन तक पहुंचाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम उसको निर्णय तक पहुंचाने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो फिर तो हमारा प्लान तो यूजलेस हो गया। और प्लान में आपका टाइम भी लगा, आपकी एनर्जी भी लगी, आपका पैसा भी लगा, सब कुछ लगा ना आपका प्लान दिखाने में। आपने टाइम भी दिया था, उसके पास तक गए भी थे, जाके आप उसको प्लान दिखा के आए थे। तो जो भी आपका टाइम लगा था वो तो फिर यूजलेस हो जाएगा। राइट। तो अब ऐसे केस में आपके टाइम, एनर्जी और मनी तीनों चीजों की वैल्यू मिले, उसका एक ही तरीका है कि अब आप उसका फॉलो अप कीजिए, उसको आप डिसीजन तक पहुंचाइए। अब मे बी डिसीजन कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार वो ये भी बोल सकता है नहीं जी मुझे करना ही नहीं है। कई बार हो सकता है ऐसा। और कई बार वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, कई बार वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा, कई बार वो आपको कुछ रेफरेंसेस दे देगा, है ना? लेकिन फाइनली कहानी अंत तक पहुंचनी चाहिए, डिसीजन तक पहुंचनी चाहिए। तो ये जो लोगों को जो डिसीजन तक जो पहुंचाने का जो काम है दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। इसको कुछ लोग फॉलो थ्रू भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फॉलो अप भी बोलते हैं, अलग अलग लोग नाम से जानते हैं। लेकिन फाइनली इसका उद्देश्य एक ही होता है कि जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखा दिया है, अब आप उस व्यक्ति को डिसीजन तक पहुंचाइए। अब उसके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन्स होंगे, कुछ उसके ऑब्जेक्शंस होंगे, उनको क्लियर कीजिए। राइट। और यदि कुछ भी नहीं है तो भी उसको डिसीजन तक पहुंचाइए। उसको या तो प्रोडक्ट दीजिए, या तो उसको बिजनेस में लीजिए, या तो वो फाइनली आपको मना कर दे जी मुझे करना ही नहीं है, और वो कारण बताए। हालांकि हम उसको इतना प्यार से तो फिर भी नहीं छोड़ने वाले हैं। यदि वो बोल देगा मुझे नहीं करना है तो उसके आगे भी हम बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे ये हम सीखेंगे भी। राइट। लेकिन फॉलोअप का थोड़ा सा हमें करना जरूरी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, फॉलोअप हमेशा कोशिश कीजिए मिलके कीजिए। फॉलोअप फोन पे अवॉइड कीजिए। यदि देखिए कोई बहुत ज्यादा दूर है ना, और आपका वहां जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो एक मजबूरी है, आपको फोन पे ही उसका फॉलोअप करना पड़ेगा। जूम पे फॉलोअप कर लीजिए, बेस्ट है।
लेकिन ज्यादा बढ़िया होता है कि फॉलोअप में आप फिजिकली आमने सामने बैठ के फॉलोअप करते हो तो बहुत अच्छा है, यदि आपके नजदीक है तो। और यदि नजदीक नहीं है, दूर के लोग हैं, तो फिर फॉलोअप आप फोन पे करिए, जूम पे करिए, नो इशू, फिर फॉलोअप होगा। ठीक है। तो अब हमें ये जो फॉलो अप में किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति के पॉजिटिव डिसीजन लेने के चांसेस ज्यादा हों। डिसीजंस दो होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। या तो वो करेगा या तो वो नहीं करेगा। हमें कौन सा चाहिए? हमें कौन सा चाहिए? जल्दी से लिख दो, आपको कौन सा चाहिए, पी या एन? आपको कौन सा डिसीजन चाहिए? पॉजिटिव डिसीजन चाहिए उसका, नेगेटिव डिसीजन? आप लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, पी या एन, पॉजिटिव या नेगेटिव। मुझे मालूम है सब लोग पॉजिटिव ही लिखोगे आप। पॉजिटिव डिसीजन चाहिए सबको, यानी वो आपके साथ काम चालू करे। तो ये पॉजिटिव डिसीजन के लिए है ना, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो फिर डिसीजन पॉजिटिव होने की संभावना अधिक होगी। डिसीजन पॉजिटिव होने की संभावना अधिक होगी इन स्टेप्स को आप जब फॉलो करोगे। तो चलो, क्या क्या हैं वो स्टेप्स समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको फॉलो अप एज सून एज पॉसिबल करना है। ये जो मैंने यहां पे घड़ी दिखा रखी है, ये समय को दर्शा रही है। ये किसको इंडिकेट कर रही है? इट इज इंडिकेटिंग द टाइम। ये समय को दर्शा रही है। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि हमें फॉलो अप एज सून एज पॉसिबल करना है। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है, जितनी जल्दी। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो हम लोग बोलते थे कि 24 घंटे में फॉलोअप हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 48 घंटे में फॉलोअप हो जाना चाहिए, ये हम पहले बोलते थे। और पहले में और अब में थोड़ा सा फर्क आ गया है। फर्क ये आ गया है कि पहले लोग इतने ज्यादा सोशली कनेक्ट नहीं थे, सोशल मीडिया पर नहीं थे, या फिर लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स उतने नहीं थे, लोगों से मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता था। अभी तो पता है क्या हो गया है? अभी तो ऐसा हो गया है, हर इंसान एक दूसरे से इतना कनेक्ट है, आप प्लान दिखा के हटे, वो इमीडिएट अपने दोस्त को फोन करेगा। पहले फोन ही नहीं था तो फोन कहां से करेगा, है ना? या फिर फोन करने के लिए आदमी इतना यूज टू, इतना हैबिचुअल नहीं था कि बात बात पे वो फोन करे। अब तो सुसु करने भी जाता है तो फोन साथ में लेके जाता है पासवान जी। और कई सारे लोगों को तो मैंने देखा है, शीट पे बैठे होते हैं और फोन पे खेल रहे होते हैं। हम्म। आप बोलेंगे साहब आपने कैसे देखा? सब पता रहता है फोन तो कौन लेके जा रहा है, कौन नहीं लेके जा रहा है। तो आज तो आदत ऐसी हो गई है लोगों को कि टॉयलेट में जा रहे हैं तो फोन लेके जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो फोन लेके खा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो फोन लेके जा रहे हैं। आज तो फोन मतलब नाउ इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एक तरीके से जैसे किडनी लीवर है ना, वैसे हमारा फोन हो गया है। लीवर और किडनी की तरीके से, बिना किडनी के नहीं जी सकते, बिना फोन के नहीं जी सकते। तो अभी क्या है, अब वो इतना हैबिचुअल हो गया कि आपने प्लान दिखा के हटे और वो इमीडिएट फोन करेगा। अरे यार वो मुकेश आया था अभी, हाँ हाँ हाँ। अरे वो किसी कंपनी के बारे में बता रहा था, वो बोल रहा था कि ऐसे ऐसे करके कुछ 10,000 का सामान खरीदना है, और ऐसे पैसा आएगा, ये होगा वो होगा। अभी देखिए मार्केट की सिचुएशन क्या है वो आप लोगों को पता है। मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जस्ट दे नो एबीसीडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमने कल डिस्कस किया था। लोगों को उतना ही पता है, लोगों को भी ज्यादा पता नहीं है। तो वो क्या करेगा, अरे कुछ नहीं होता, सब बकवास करते रहते हैं। ओ मेरी मौसी के लड़के ने किया था, वो ऐसे ही पागलों की तरह घूमता रहता था, और वो साल भर तक घूमा बैग लटका के, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं कार लूंगा, मैं ये लूंगा, वो दुकान कर रहा है आज की तारीख में। वो वापस से दुकान डिस्टर्ब हो गई थी, फिर दोबारा से दुकान ही कर रहा है। अब ये किसने समझा दिया उसको? ये उस व्यक्ति ने समझा दिया जिससे उसने सलाह ली। और कमाल की बात क्या थी, उसने कभी किया भी नहीं है जिसने समझाया है। विजय भाई उसने किया भी नहीं है, जो समझा रहा है उसने कभी नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग। उसने क्या देखा, मौसी का एक लड़का था, वो बैग लेके घूमता था, वो आज की तारीख में फिर वापस इसी अपनी दुकान पे लग गया है, वो वापस नौकरी करने लगा है। और इसने ज्ञान दे दिया उस व्यक्ति को जिसको आप घंटा भर अच्छे तरीके से मोटिवेट करके आए हो, समझा के आए हो, फैक्ट और फिगर्स दिखा के आए हो, सब कुछ क्लियर करके आए हो। उस व्यक्ति की हवा एक ऐसे आदमी ने निकाल दी
जिस व्यक्ति ने कभी नेटवर्किंग की भी नहीं है। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और देखिए, कहावत होती है, एक कढ़ाई दूध में, एक कढ़ाई दूध में 4 बूंद छाछ की डाल दीजिए, दूध फटेगा कि नहीं फटेगा? नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी असर करती हैं, पॉजिटिव चीजें टाइम लेती हैं। नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी असर कर जाती हैं। अब पॉजिटिव चीजें आपने उसको 1 घंटे समझाई थी, और सामने वाले ने नेगेटिव सिर्फ 4 बातें बोल दी। अरे वो मौसी के लड़के ने किया था, कुछ नहीं होता, बकवास है वो, नौकरी छोड़ दी उसने, फिर 1 साल बाद फिर नौकरी कर रहा है वो। अब इसके माइंड में जितना भी कुछ आप डाल के आए थे सब फिनिश। मतलब ये समझ लीजिए, उसने क्या कर दिया, आप जितना भी मैटर देके आए थे, उसने कंट्रोल दबाया, कमांड ए दबाया, ऑल, और डी पे डिलीट मार दिया, डिलीट। उसने सिर्फ 3 काम किए। उस नेगेटिव व्यक्ति ने कमांड, सिलेक्ट ऑल, डिलीट। क्या होता है आपको मालूम है? कमांड ऑल डिलीट, एक ही झटके में सब साफ, जितना भी आप बोल के आए थे। अब आप उसके पीछे कितना कितना भी घूमते रहो, उसके पास में कितना भी फॉलो अप करते रहो, वो पहली चीज तो आपको मिलने का ही टाइम नहीं देगा। और मिलने का टाइम दे भी देगा तो फिर दोबारा से आपको सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, उसको समझाना पड़ेगा, उसके मौसी के लड़के के बारे में बात करनी पड़ेगी, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर भी संभावना नेगेटिव की ज्यादा रहेगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो अब हमें क्या करना है? अब यहां पे आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है, प्लान दिखाना है, और फॉलो अप हमें इमीडिएट करना है, इमीडिएट। अच्छा, अब एक्सेप्शन भी होता है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा सारे केसेस में ऐसा ही होगा। कई बार कुछ नेटवर्कर्स के केस में ऐसा नहीं होगा, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा कि आप इमीडिएट उनका फॉलो अप कर सको। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको नए लोगों के साथ तो इमीडिएटली, क्योंकि नेटवर्कर तो कई बार सारी चीजों को समझते हैं, तो वो उनका एक अलग सीन होता है। यदि कुछ नेटवर्कर्स को यदि आप प्लान दिखाए हो, उनका फॉलो अप करना है, तो वहां पे कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार इमीडिएट नहीं हो पाएगी कहानी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल जो फ्रेशर्स हैं, नए लोग हैं, जिनको आप प्लान दिखा रहे हो, उनका फॉलो अप आपको इमीडिएट करना है, इमीडिएट। क्यों इमीडिएट? इसलिए करना है क्योंकि अब इमीडिएट पैसा देने के बाद वो पैसा दे देगा। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएट उसके पास में 10,000, 20,000, 50,000 उसकी जेब में होगा। फिलहाल कविता मैम, उसके पास जितना भी होगा वो उतना ले लो उससे। 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, जितना दे सकता है ले लो। इससे फायदा क्या होगा? देखो, एक चीज समझिएगा, जब तक इंसान पैसे नहीं देता है, वो पैसा बचाने के रास्ते ढूंढता है। और जब इंसान पैसे दे देता है, तो पासवान जी, वो फिर आपकी बात मानता है। जब तक पैसे नहीं देगा ना, वो आपकी बात नहीं मानेगा। जब तक वो सलाह लेगा लोगों से, लोगों से सलाह लेगा। लेकिन जैसे उसने पैसे दे दिए, अब वो एक तरीके से आपके साथ है ना बंध गया। अब वो बंध गया है तो अब वो आपकी बात मानेगा। अब आप उसको बोलोगे ना, भाई अभी किसी से बात नहीं करनी है, पहले तुझे सीखना है, तो वो सीखेगा। अभी वो किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन आपने क्या किया, उससे कोई पैसे नहीं लिए, और पैसे नहीं लिए और आप उसको मना भी कर दोगे किसी से बात मत करना, तो भी पता है वो क्या करेगा? तो भी वो 2-4 लोगों से पक्का बात करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेगा, यार मैं फंस ना जाऊं, यार मेरे पैसे फंस ना जाएं, मेरे पैसे बेकार ना हो जाएं। लेकिन जब उसने पैसे दे ही दिए, तो अब वो आपकी बात मानेगा। क्यों? अरे यार, अब तो इन्हीं की बात माननी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो यदि वो आपको 1,000, 2,000, 4,000 कुछ भी दे देगा, तो अब वो लोगों से सलाह नहीं लेगा। प्लस आप उसको सही से गाइड करके आओगे कि अब तुम्हें क्या करना है। आप उसको तरीका बता के आओगे कि भाई, तुम यदि लोगों से बात करोगे तो लोग तुम्हें भी नेगेटिव सवाल पूछेंगे, तुम लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए अभी तुम्हें लोगों से बात नहीं करनी है। नहीं तो प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा व्यक्ति खराब हो जाएगा। ये बात उसको आप समझा के आओगे और वो इस बात को मानेगा फिर। लेकिन आपने पैसे नहीं लिए और आप निकल के आओगे, आप उसको कितना भी समझा के आ जाओ, जीजा को फोन करेगा, वो साले को फोन करेगा, वो दोस्त को फोन करेगा, वो सीनियर को फोन करेगा, अपने बॉस को फोन करेगा, किसी न किसी से वो सलाह मांगेगा। और एक बात क्लियर पकड़ के ले लो,
जिसने भी सलाह मांग ली, जिसने भी सलाह ले ली, वो आपके हाथ से गया। ये सिंपल सा फंडा है। तो इंसान को सलाह मांगने का वक्त नहीं देना है। इसलिए मैंने बोला था फॉलो अप एज सून एज पॉसिबल। एक तरीका और भी होता है फॉलो अप का। रात को प्लान दिखाओ, लेट नाइट, और सुबह जगते ही पहुंच जाओ। सुबह जगते ही पहुंच जाओ, लेट नाइट प्लान दिखाओ। लेट नाइट आदमी फोन अवॉइड करता है किसी को करना, अभी सब सो गए होंगे। आप लेट नाइट प्लान दिखाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ, तब तक उसने किसी से बात भी ना करी हो, और जाकर के सीधा फॉलो अप। या फिर इमीडिएट, अभी प्लान दिखाया, इमीडिएट फॉलो अप। राइट? तो इस बात का ध्यान रखना। आप कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि प्लान दिखाने के बाद यदि आपने उसको ढीला छोड़ दिया तो फिर वो मैक्सिमम केसेस में गया। क्लियर हो गया तो जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में सी। कितने लोगों को ये कहानी क्लियर हो गई है कि वाई फॉलो अप एज सुन एज पॉसिबल? फॉलो अप जल्दी से जल्दी क्यों करना चाहिए? टाइम क्यों नहीं देना चाहिए हमें प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद? जितना ज्यादा वक्त आप दोगे, उतना ज्यादा उसके नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये पहली कंडीशन होती है। आपको किसी भी व्यक्ति से रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो फॉलो अप एज सुन एज पॉसिबल। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, प्लान दिखाने के बाद कभी भी प्रोस्पेक्ट के खुद आने का इंतजार नहीं करना है। आपने प्लान दिखा दिया, और प्लान दिखाने के बाद आप ये सोच रहे हो कि वो खुद फोन करेगा, वो खुद बोलेगा कि मैं आ रहा हूं पैसे लेके। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ, और मैंने किसी को सुना भी नहीं है ऐसा बोलते हुए कि एक व्यक्ति है, उसको हमने जो है प्लान दिखा दिया, और प्लान दिखाने के बाद वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने 30,000 रुपए लाके दे दिए कि ये लो पासवान जी, 30,000 रुपए, मेरा काम चालू करवाओ। आज तक ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ, और आपके साथ भी होने की हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। समझ में आ रही कहानी राजेंद्र जी? हमारे साथ भी नहीं हुआ, और आपके साथ भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि सामने वाला पैसे लेके आपके पास आएगा, लो जी मेरा काम चालू करवा दो, मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। कभी नहीं होगा ऐसा। एक आध परसेंट कोई हो जाए जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज ऐसा आज तक हुआ नहीं है, और शायद ऐसा होगा भी नहीं। तो प्रोस्पेक्ट के आने का कभी भी इंतजार नहीं करना है। प्रोस्पेक्ट की कॉल आने का भी इंतजार नहीं करना है कि वो कॉल करके बोलेगा कि भाई मैं तैयार हूं, आ जाओ आप। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ही अप्रोच करना पड़ेगा, आपको ही वापस पहल करनी पड़ेगी, आपको ही जाना पड़ेगा। और यहां पर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, यदि आप जा नहीं सकते दोबारा, यदि आप दोबारा उसका फॉलो अप नहीं कर सकते, तो बेटर है उसको प्लान मत दिखाओ। मत दिखाओ प्लान। नहीं तो होगा क्या? प्लान आप दिखा के जाओगे, फसल कोई और काट के ले जाएगा। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है। खेत तो आपने बो दिया, बुवाई आपने कर दी, और फसल काटने आप जा ही नहीं रहे हो। फॉलो अप का मतलब होता है फसल काटना। समझ में आ रही है कहानी? अभी आपने फसल तो बो दी है, लेकिन काटने जा नहीं रहे हो, तो क्या होगा फिर? राहगीरी काट ले जाएंगे उसको। जब पता चल जाएगा इसका तो कोई भैया लेने वाला है ही नहीं, तो कोई भी ले जाएगा। तो सेम वे हमेशा ध्यान रखिए, प्लान दिखाने के बाद आपको फॉलो अप करने के लिए जाना ही होगा। प्रोस्पेक्ट कभी चल के आपके पास नहीं आएगा, इसको अपने माइंड में डाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी चीज, हमेशा प्रोस्पेक्ट को एक ही चीज का भरोसा दिलाइए, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इससे पता है क्या होता है? इससे उसका ड्रीम बिल्ड होता है। जब आप किसी को बोलते हो ना आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपकी बात में वजन है, आपकी पहचान बहुत अच्छी है, लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जब आप किसी इंसान को बार बार ये बोलते हो ना आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो एक बार के लिए वो भी सोचता है यार, जब ये सामने वाला बोल रहा है तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो फिर मैं क्यों नेगेटिव सोच रहा हूं? चल यार कल करके देख लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये एक सेंटेंस ऐसा होता है जो लोगों के अंदर डिसीजन लेने की
पावर को एक्सीड करता है, बढ़ा देता है, उसको डिसीजन लेने के लिए उसको मोटिवेट कर देता है अंदर से। आप देखिए ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे, पहले ही कुछ नहीं हुआ तो उससे। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना। पहले हाँ देखा था, वो कपड़े की दुकान खोली थी तुम दोनों बहनों ने मिलके, पैसे बर्बाद कर दिए। हाँ देखा था वो किया था तुम लोगों ने, वो भी किया था। बोलते कविता मैम ऐसे नहीं बोलते। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत कर लिया, चल रहने दे। है ना पासवान जी? हाँ तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हें तो कोई भी उल्लू बना जाता है। बोलते नहीं हो, सब लोग ऐसे बोलते हैं। माँ बाप है तो बच्चे से ऐसे बोलेंगे, बीबी है तो हस्बैंड से ऐसे बोलेगी, हस्बैंड है तो बीबी से ऐसे बोलेगा। सब लोग एक ही चीज, तेरे बस की नहीं, तू रहने दे, तू छोड़ यार, तो जितना है तू उतने में खुश रहे। और एक आदमी सामने बैठ के क्या बोल रहा है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। पासवान जी आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, इस बिजनेस के लिए जो चाहिए ना वो आपके पास है। मैं जानता हूं पर्सनली, मैं समझता हूं कि इस बिजनेस में कौन सक्सेस हो सकता है। आप पक्का सक्सेस हो सकते हो। जब आप ये बात जब किसी व्यक्ति को बार बार बोलोगे, तो एक बार तो उसके मन में ये आएगा ही आएगा कि चल यार, ये इतना बोल रहा है तो करके देख लेंगे। तो क्या करोगे? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सामने वाले को बस यही भरोसा दिलवाओ, आप कर सकते हो। अच्छा, और ये भरोसा दिलवाने के लिए आपको एक टेक्निक बताता हूं। किसी टीचर को भरोसा दिलवाना है कि आप कर सकते हो, यदि किसी टीचर को भरोसा दिलवाना है आप कर सकते हो, तो किसी टीचर की, किसी सक्सेसफुल टीचर की वीडियो दिखाइए। किशोर अहीरे जी की वीडियो दिखाइए, जो कोई टीचर है। प्रफुल्ल जाधव साहब जो प्रोफेसर है, उनकी वीडियो दिखाइए, उनकी टेस्टिमोनियल दिखाइए। जो टीचर्स रहे हैं और सक्सेसफुल हैं आज, उनकी वीडियो दिखाओ। यदि किसी वकील को यह विश्वास दिलाना है कि तुम कर सकते हो, तो उसको जो अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं सुनील सागवेकर जी, उनकी वीडियो दिखाइए। समझ रहे हो, मैं आपको नाम बता रहा हूं, जो मतलब अदर कंपनीज वाले भाई, आपकी कंपनी में जो लोग होंगे वो बताओ। मैं माई लाइफ स्टाइल के हिसाब से बता रहा हूं। मैं कुछ जिन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, यदि किसी डॉक्टर को यह भरोसा दिलवाना है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, तो उसको एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर शिव गौतम, डॉक्टर ए आर मोहिते, इन लोगों की वीडियो दिखाइए। यूट्यूब के ऊपर सबकी वीडियोस अवेलेबल हैं। उनको दिखाइए, देखिए ये एक डॉक्टर शिव गौतम जी हैं, ये भी एमबीबीएस हैं, ये भी डॉक्टर थे पहले। और ये देखिए, आप सुनिए एक बार, इनको सुनिए। आदमी क्या होता है, जब अपने ही फील्ड के किसी व्यक्ति को सुनता है, सक्सेस हुआ देखता है, तो उसको फिर एक चीज लगती है, यार ये डॉक्टर कर सकता है तो फिर तो मैं भी कर लूंगा। अच्छा ये डॉक्टर इतना कामयाब हो गया, बीएमडब्ल्यू लेके घूम रहा है, तो फिर तो यार ट्राई कर सकते हैं, फिर तो मैं भी कर सकता हूं। अच्छा ये टीचर, अरे यार फिर तो टीचर तो मैं भी हूं। समझ में आ रही है कहानी? इंसान अपनी कैटेगरी के व्यक्ति को देख करके उसको भरोसा आता है कि मैं कर सकता हूं। कोई इंजीनियर है तो किसी इंजीनियर की वीडियो दिखाइए, कोई स्टूडेंट है तो किसी स्टूडेंट की वीडियो दिखाइए, कोई महिला है तो उसे किसी हाउसवाइफ की वीडियो दिखाइए, मृणाल फंसलकर मैडम की वीडियो दिखाइए। अलग अलग बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं, लेडीज नेटवर्कर्स, अलग अलग कंपनीज में भी उनकी वीडियो दिखाइए। देखिए ये मैम कितना अच्छा कर रही है, आप भी कर सकते हो। समझ में आ गई कहानी? तो आपको इस तरीके से क्या करना है, सामने वाले को ये भरोसा दिलवाना है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। प्रोस्पेक्ट को काम स्टार्ट करने के ऑप्शंस दीजिए। ऑलवेज गिव ऑप्शंस, ऑप्शन दीजिए। इंसान को ऑप्शन पसंद होते हैं, इंसान को ऑप्शन पसंद होते हैं मरते दम तक। वो ऑप्शंस में ही जीता है, ये बढ़िया कि ये बढ़िया, ये अच्छा कि वो अच्छा। दुकान पे भी जाएगा शर्ट लेने के लिए तो 10 देखेगा, ये सही है, ये सही लग रही है, वो सही लग रही है, ये सही लग रही है। महिलाएं साड़ी लेने के लिए जाती हैं तो साड़ी देखती हैं, एक नहीं 10 देखती हैं। जेंट्स लोग सूट खरीदने जाते हैं तो एक नहीं 10 देखते हैं। तो बस जी, होता है नहीं होता, ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है कि हम दुकान पे गए और एक लेकर के उठा के चले आए? कभी नहीं होता। इवन हम टीवी खरीदने जाते हैं, एलईडी खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, अच्छा ये सोनी की है, अच्छा ये वीडियोकॉन की है, अच्छा ये बीपीएल की है,
ओके ओके। अच्छा ये कौन सी है? ये भी नई आई है कंपनी। अच्छा ये हायर की। आप फ्रिज खरीदने जाते हो तो 10 देखते हो। अरे छोड़ो यार, आप शादी करने जाते हो तो भी 4 लड़की, 6 लड़की, 10 लड़की देखते हो पहले। लड़की वाला 4 6 10 लड़के देखता है अपनी लड़की के लिए। व्हाट वी डू, हम करते क्या है? हम चॉइस ऑप्शंस देखते हैं हम, और जो उसमें से फिर बेस्ट होता है वो देख लेते हैं। लैपटॉप खरीदना है तो हम पूछते हैं भाई कौन सा लैपटॉप ले लूं। मोबाइल खरीदना है तो पूछते हैं हम कौन सा मोबाइल ले लूं। और फिर दुकान पे भी जाके आप मुझसे पूछ के भी चले जाओ, मैं आपको बोल भी दूं एप्पल का लैपटॉप ले लेना, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप जाते एप्पल का खरीदोगे। आप एक बार एचपी का देखोगे, एक बार डेल का देखोगे, एक बार एप्पल देखोगे, एप्पल में भी अलग अलग मॉडल देखोगे, फिर आप कहीं जाकर के एक डिसीजन तक पहुंचोगे। तो लोगों को एक्चुअली ऑप्शंस पसंद होते हैं। ऑप्शंस में काम आसान हो जाता है उसको डिसीजन लेना। तो इसलिए क्या करिए, जब भी किसी को प्लान दिखाइए ऑप्शंस दीजिए। और देखिए मैंने है ना, मुझे 2 ऑप्शंस बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल। वो 2 ऑप्शंस के ऊपर मैं लोगों से बात करता हूं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। सामने वाला व्यक्ति है ना, जो आप उसको ऑप्शन देते हो उसी में से चुनता है। एक चीज का ध्यान और रखिएगा, सामने वाला व्यक्ति ऑप्शंस में से ही चुनता है। आप उसको जो ऑप्शन दोगे ना, जो दोगे उसी में से देगा। भाई एक सिंपल सी बात समझो यार, मैंने, एक हाथ में मेरे केला है और एक हाथ में सेब है। समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। वगेला जी एक हाथ में सेब है, दूसरे हाथ में केला है, और मैंने वगेला जी के सामने किए, वगेला जी ले लो क्या चाहिए। क्या आप मुझसे ये बोलोगे अमरूद दे दो? आप बताओ क्या मांगोगे आप मुझसे? मेरे एक हाथ में सेब है और दूसरे हाथ में केला है, और मैं आपके सामने यूं हाथ कर रहा हूं। ले लीजिए वगेला जी, आपको क्या पसंद है? अब वाघेला जी उसमें से या तो केला उठा लेंगे, या तो सेब उठा लेंगे, या तो दोनों उठा लेंगे। वाघेला जी बोल सकते हैं चलो दोनों ही दे दो, या फिर नहीं तो एक ही लेना होगा तो फिर उसमें से कोई एक उठा लेंगे। लेकिन वाघेला जी ये नहीं बोलेंगे मुझे लीची पसंद है। ऐसा बोलोगे क्या? मतलब सामने वाला व्यक्ति को जो आप ऑफर करते हो उसी में से वो लेता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, 2 ऑप्शंस उसको देने हैं, और दोनों ऑप्शन जो आप दोगे उसी में से वो कोई ना कोई ऑप्शन चुनेगा। तो बहुत ज्यादा ऑप्शन भी मत दो, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा दे देते हैं ना, बहुत ज्यादा ऑप्शन दे देते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है। वही कहावत होनी है, गन्ने के खेत में घुस जाएगा बंदा, ये तोड़ूं कि ये तोड़ूं, ये तोड़ूं कि ये तोड़ूं। ये वाली भी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। होता है कभी आप लोग गए हो किसी गन्ने के खेत में, गए हो कभी? मेरे यहाँ तो अभी भी गन्ने का खेत है, सामने गन्ना ही है। तो मैं फार्म हाउस पे बैठा हूँ अभी। तो गन्ने के खेत में क्या होता है पता है? आप गन्ने के खेत में जब घुस जाते हो ना बागेला जी, तो गन्ना देख के मन करता है ये तोड़ लूं, फिर नजर पड़ती है दूसरे गन्ने पर, नहीं 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 ये तोड़ लूं, फिर ये तोड़ लूं। ऐसे होती है स्थिति। क्यों? क्योंकि वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो इतने ज्यादा भी नहीं देने कि वो कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैं आपसे बोला 2 ऑप्शन दीजिए। तो ऑप्शन उसको कहां से देने की शुरुआत कर सकते हो? सर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या पैसा अच्छा लगा? क्या पूछा आपने? सबको प्रोडक्ट अच्छे लगे या पैसा अच्छा लगा प्लान में? अब वो बोलेगा जी मुझे तो है ना प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे आपके। और जैसे वो बोलता है प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, वाह सर ग्रेट, मुझे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे। मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्ट की वजह से की थी। अब वहां पे थोड़ी सी सिमिलैरिटी, सिमिलर करना है चीजों को। क्योंकि जब सिमिलर हो जाती हैं तो फिर आदमी आपसे क्या है, रिलेट करना चालू कर देता है। तो आपने भी क्या बोल दिया, अरे ऐसा मुझे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे, मुझे भी प्रोडक्ट बहुत पसंद है। वो बोलता है जी मुझे तो पैसा अच्छा लगा। सर मैंने भी एग्जैक्टली पैसे के लिए काम चालू किया था, मुझे भी पैसा ही चाहिए था। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई कहानी? तो 2 ऑप्शन दे दिया आपने उसको, क्या दिए? प्रोडक्ट और पैसा। अब दूसरा ऑप्शन। अच्छा पासवान जी, भाभी जी के नाम से स्टार्ट करेंगे आपके नाम से? क्या बोला? भाभी जी के नाम से स्टार्ट करेंगे आपके नाम से? फिर हमने 2 ऑप्शन दे दिए। अभी बोलेगा ठीक है यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एक काम कर लो वाइफ के नाम से करवा दो। ठीक है डन, डिटेल ले ली। उसके बाद में फिर अगला सवाल, सर आप ट्राइपॉड से स्टार्ट करेंगे या 7 आईडी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे? ये क्या होता है? अब सामने वाले का सवाल आएगा ये क्या होता है, तो फिर अब उनको बताना है। देखो
अब आप उनसे पूछे, बोले सर आप ट्राइपॉड से स्टार्ट करोगे या 7 आईडी से स्टार्ट करोगे? अब ये क्या होता है, चलो बताओ। बोले सर एक्चुअली काम स्टार्ट करने के ना दो ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? दो ऑप्शन होते हैं काम स्टार्ट करने के। ये मैं एम आई लाइफ स्टाइल के प्लान के हिसाब से बता रहा हूँ, राइट ना। बाकी अदर कंपनीज के हिसाब से मैं ये नहीं बता रहा हूँ। आप उन्हें बोलोगे सर काम स्टार्ट करने के ना दो ऑप्शंस होते हैं, और मैं दोनों ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको सर इन दोनों में से जो भी ऑप्शन बेस्ट लगेगा वो ऑप्शन आप चुन सकते हो। मैं दो ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ सर। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। सर पहले ऑप्शन में उसको बताइएगा। सब पहले ऑप्शन में हम ट्राइपॉड से काम स्टार्ट करेंगे। सर मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिन तरीकों से ज्यादा पैसे आते हैं। क्या बोलोगे आप उनको? सर क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा आए, मैं उस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ आपके फायदे के लिए। तो सब पैसा कमाने के लिए ना सबसे जो बेस्ट दो तरीके होते हैं वो दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। बेस्ट दो तरीके, पहला होता है ट्राइपॉड। इसमें सर क्या होता है, आपका आपके फैमिली की 3 आईडी होती है, मतलब एक नाम से 3 आईडी ले सकते हैं हम। ये उनको समझाना है इसी तरीके से, देखिए समझिएगा फॉलोअप को, कैसे आपको क्या ऑप्शंस देने हैं सर। इस तरीके से ये जो होगा, भाई लिखा पढ़ी मत करो, आराम से सिर्फ सुनते रहो, थोड़ा सा ना ड्राइंग व्राइंग मत बनाओ। अभी थोड़ा सा समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। बोले सर आपके नाम से ना 3 आईडी होंगी, क्योंकि एक पैन कार्ड पे 3 ही आईडी पढ़ सकती हैं सर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकती हैं। सर ये पहला ऑप्शन है काम चालू करने का, पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। बात किसकी हो रही है? ज्यादा पैसा कमाने की बात हो रही है। अब सर दूसरा ऑप्शन क्या होता है? सर दूसरा ऑप्शन होता है 7 आईडी। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? 7 आईडी। अपने फैमिली की ही 7 आईडी डलती है सर। मतलब इसमें अब 3 लोगों के पैन कार्ड चाहिए होते हैं सर, कम से कम। 7 आईडी स्ट्रक्चर बोलते हैं सर इसको। क्या बोलते हैं इसको? 7 आईडी स्ट्रक्चर। अब उनको बताइएगा, अच्छा फिर वो ये पूछेंगे इनका फायदा क्या होता है, कैसे, फिर आप उनको समझा रहे हो है ना। कैसे कैसे समझा रहे हो, मैं वो आपको बता रहा हूँ। पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर मैं उनको हम समझाएंगे भी। हम उनको बता रहे हैं, देखिए सर ये आपकी आईडी है, डन। और ये आपकी आईडी है, ये 3 आपकी आईडी है, ठीक है। उसके बाद में ये फिर जो नेक्स्ट आईडी है, ये देखिएगा, ये आपके फैमिली में से हैं, आपकी वाइफ की हो सकती है, बच्चे की हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है। सर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा आपका। और अब जो हमारी जो वर्किंग स्टार्ट होगी ना सर, वो यहां से आगे होगी। अब हमारी वर्किंग ऐसे चलेगी। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ सर, डिफरेंस क्या होता है। ये दो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए ना। ये एक 7 आईडी स्ट्रक्चर हो गया, एक ट्राइपॉड स्ट्रक्चर हो गया। फॉलो अप में आप ये दो ऑप्शंस दीजिए किसी भी व्यक्ति को, फिर मैं आपको जादू दिखाऊंगा, जादू क्या होगा। अब वो बोलेंगे सर कि फायदा क्या है सर, इसका डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो हम डिफरेंस बताएंगे अभी। मैं पहले, ये सब मैंने है ना यू यू लिख दिया है सब, यानी आपकी ही फैमिली की आईडी है तो सब मैंने सब पे यू लिख दिया है, ठीक है। तो ये सब आपके ही फैमिली की आईडीज हैं, हमने सबको यू लिख दिया है। अब हम यहाँ से आगे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। और सर ये देखिएगा फ्यूचर में पैसा कैसे आता है और कितना आता है, ये दोनों स्ट्रक्चर करने से। अब देखिए सर, मैंने अभी आपको बिजनेस प्लान दिखाया था, और उस बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 लाख का टर्नओवर होता है, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन 2 में भी 1 लाख का टर्नओवर होता है, तो सर आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा इस आईडी के ऊपर कितना? 12,000। यही बताया था सर मैंने आपको। ये आपकी इनकम बनेगी 12,000, यानी 1 लाख का टर्नओवर आपका हुआ इधर ORG 2 में, 1 लाख का टर्नओवर हुआ आपका ORG 1 में, तो आपकी इनकम कितनी बनेगी? 12,000, राइट। चलो अब सर
यही टर्नओवर यदि इधर होगा, टर्नओवर 2 लाख का ही पकड़ेंगे हम टर्नओवर ज्यादा नहीं पकड़ रहे, टर्नओवर सिर्फ 2 लाख का ही होगा। इधर 2 लाख का टर्नओवर होगा तो अब आपके घर में कितना पैसा आएगा? तो चलिए सर यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। अभी ये जो हमारा जो 2 लाख का जो टर्नओवर होगा, इस 2 लाख के टर्नओवर को हम यहां 7 आईडी स्ट्रक्चर में डालेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा, ये एक बार चेक कर लेते हैं। 7 आईडी से क्या बेनिफिट होता है, ये सर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए सर, अब ये जैसे इधर 1 लाख था, ORG 1 में 1 लाख था, तो है ना, तो ORG 1 में 1 लाख था, तो अब हम क्या करेंगे सर, इस 1 लाख को 25-25 हजार में डिवाइड कर देंगे, 25,000। 25 हजार हम इधर डालेंगे, 25 हजार हम इधर डालेंगे, डन। उसके बाद सर 25 हजार फिर हम इधर डालेंगे, 25 हजार हम इधर डालेंगे, इधर डालेंगे मतलब इधर हम उसका बिजनेस सेटअप करेंगे। इधर 25 हजार हो गया, अब 25-25 हजार हम कर रहे हैं। अब आप देखिएगा फिर इनकम कितनी बनेगी। चलो 25 हजार सर यहां पे करेंगे, बिजनेस यहां होगा, और 25 हजार का इधर होगा, और 25 हजार सर इधर मान लिया हमने, और 25 हजार इधर मान लिया। सर टोटल कितना हो गया ये? उनको पूछना है, बीच बीच में उनको इन्वॉल्व रखना है। सर कितना हो गया टोटल? 2 लाख हो गया, राइट? 2 लाख ही हो गया ना। हम्म। अब देखिए सर पैसा कितना कितना आएगा प्लान के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया था अभी। ये वाली जो चारों आईडी है ना सर, इन चारों आईडी के ऊपर 3-3 हजार रुपये आएगा। 25 हजार की मैचिंग का 12%, यानी 3 हजार रुपये इन चारों आईडीज पे आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4। यानी इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी 3-3 हजार रुपये आएगा। अब सर इस वाली आईडी पे कितना आएगा? इस वाली आईडी पे आएगा सर दोनों पे 6-6 हजार। कितना आएगा? 6 हजार इंटू 2। इन दोनों आईडीज पे 6-6 हजार आएगा, क्यों? क्योंकि 50 हजार मैचिंग हो गई इसकी लेफ्ट में, 50 हजार राइट में, तो इस पे 6 हजार आएगा, इस पे 6 हजार आएगा। और सर ऊपर वाली पे कितना आएगा? ऊपर वाली पे आएगा सर 12 हजार। तो सर टोटल कितना हो गया, एक बार टोटल करके देख लें। टोटल कर लेते हैं इधर, TOTAL, टोटल, TOTAL टोटल, राइट ना? कितना हो गया सर देखिएगा, 12 हजार प्लस 12 हजार, 6 इंटू 2, प्लस 3 हजार इंटू 4 हजार, यानी 12 हजार। टोटल हो गया सर 36 हजार। अब आप उनको क्या बता रहे हो? हाँ इधर तो आएगा सर 36 हजार। और देखो इधर कितना आएगा सर, ये 1 लाख को भी हमने, आप बोलेंगे कि सर ये हमने 1 लाख ऐसे क्यों डाल दिया, इसको भी तो हम दो दो भागों में डाल सकते हैं, राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको भी दो दो भागों में डाल सकते हैं, ट्राईपोर्ट से हम कर रहे हैं तो। चलो फिर उनको आप ये बताइएगा कि देखो ये जो 1-1 लाख है ना, हम इसको भी ऐसे करेंगे, या आप उनको पहले ही बता दीजिएगा। बोले सर हमने 50 हजार इधर डाल दिया, और हमने 50 हजार ही इधर डाल दिया, 50-50 ही डाला है दोनों तरफ। 50 हजार, के का मतलब 1000 होता है, मालूम है? ऐसे ही हमने इधर 1 लाख को भी ऐसे नहीं डाला, हमने 50 हजार इधर डाला, और 50 हजार हमने इधर डाला। सर ट्राईपोर्ट से स्टार्ट करेंगे तो कितना पैसा आएगा 2 लाख के टर्नओवर पर, और सिंगल ऐसे 7 आईडी से करेंगे तो कितना पैसा आएगा, ये अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए 12 हजार तो इस आईडी पे आएगा, 50-50 हजार, यानी 1-1 लाख मैच हुआ। इस आईडी के ऊपर कितना मैच हुआ है सर? 50 हजार। तो इस आईडी के ऊपर कितना आएगा? 6 हजार। इस आईडी के ऊपर आएगा सर 6 हजार, और इस आईडी के ऊपर भी आएगा 6 हजार। डन। सर यहां टोटल कितना आ गया?
अब फिर उसको यहां भी टोटल करके पहले ये दिखाना है, बाद में 7 आईडी वाला दिखाना है। तो टोटल से कितना हो गया यहाँ पे देखिएगा, 12,000 प्लस 12,000 नीचे का 6,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 24,000। अब सुनो सर, सर ये है ज्यादा पैसा कमाने का तरीका। यानी आप 3 आईडी से स्टार्ट करोगे तो 2 लाख के टर्नओवर पे 24,000 रुपए आपको आया। क्या हो गया भाई, तो डिलीट किसने कर दिया है? डिलीट ही हो गया? ऐसे कैसे हो जाएगा? चलो कोई बात नहीं, आपने समझ तो लिया, मैंने समझा दिया, देख लिया होगा। पता नहीं किसी ने डिलीट कैसे कर दिया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Ctrl Z, वापस भी नहीं आ रहा है ये। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, उसको हमने ये दिखाया कि 3 आईडी से काम चालू किया तो 2 लाख के टर्नओवर पे 24,000 आएगा, और 7 आईडी से काम चालू किया तो 2 लाख के टर्नओवर पे 36,000 रुपए आएगा। सर इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब ये है आपको इस स्ट्रक्चर का बेनिफिट पूरी जिंदगी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब पासवान जी, अब आप बताइए मैं कौन सा ऑप्शन डाल दूं दोनों में से, ट्राइपॉड या 7 आईडी? अब आप बताइए, केला या सेब हाथ में? अब वो लीची तो नहीं मांगेगा, अमरूद तो नहीं मांगेगा आपसे। नहीं 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 भाई, मुझे अमरूद भी पसंद नहीं है, केला भी पसंद नहीं है, सॉरी, केला सेब कुछ पसंद नहीं, मुझे अमरूद ला दो, ऐसा कोई नहीं मांगेगा। अब वो दोनों ऑप्शंस में से बोलेगा, अब सोचेगा यार। अच्छा अब सुनो ध्यान से, उसके पास यदि पैसे की दिक्कत नहीं होगी तो ही विल चूज 7 आईडी। यदि पैसे की दिक्कत नहीं होगी तो 7 आईडी लेगा। और पैसे की दिक्कत भी होगी तो भी पता है क्या सोचेगा, अभी यार थोड़ा सा पैसे का इशू है, अभी तुम फिलहाल एक ही काम कर दो यार, अभी तुम ये 3 आईडी वाला ही कर दो, तुम 15,000 वाला ही कर दो। समझ में आ गई कहानी आपको? अब वो 3 आईडी भी बड़े है ना, मतलब दुखी होके ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब यदि आप उसको ऑप्शन देते 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी, तो क्या चुनता? अरे भैया एक वाला ही दे दो, सबसे पहले तो एक वाले से करके देख लूं मैं। अरे दो ही मत ना, कलेश खत्म करो। पता है क्या हुआ, एक बार सुनो कहानी। एक बार क्या हुआ, एक राजा को पक्षी बहुत पसंद थे। स्टोरी सुनना फिर समझ में आएगा आपको। एक राजा को पक्षी बहुत पसंद थे। तो एक राजा कहीं गया हुआ था, तो एक मेले में राजा को 2 बाज मिले। राजा को 2 बाज पसंद आ गए। 2 लाख रुपए 2 बाज की कीमत थी। कितनी? 2 लाख। बाज का जोड़ा 2 लाख रुपया। राजा ने वो 2 लाख रुपए में बाज खरीद लिए, बाजों को लेके आ गया। बाज बड़े करतब दिखाते थे, बड़े करतब दिखाते थे, डाइविंग करना। जैसे वो आपने देखा है, वो जो हमारे जो जेट प्लेन्स होते हैं हमारे जो एयरफोर्स के, वो बड़े करतब दिखाते हैं, इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे ही क्या करते थे, वो बाज बड़े करतब दिखाते थे। तो करतब देखे राजा ने, दोनों बाजों के, राजा बाजों को लेके आ गया। अभी राजा ने लाने के बाद में उन दोनों बाजों को उड़ाया कि चलो भाई करतब दिखाओ। तो उसमें से एक बाज उड़ गया, करतब दिखाने लगा, राजा बड़ा खुश हुआ। अब दूसरा बाज उड़ाया, वो उड़ के जाके पेड़ की डाली पे बैठ गया। अभी राजा बोले यार उड़, इसको उड़ाओ, इसको करतब दिखाने के लिए आया हूं, डाली के लिए थोड़ी लाया हूं। उसको सबने बड़ी कोशिश कर ली भाई साहब, लेकिन वो उड़े ही नहीं। अब राजा बड़ा दुखी हुआ, यार मैंने इतना प्यार से तो इतना बाज का जोड़ा लेके आया, 2 लाख रुपए भी खर्च किए, और ये एक तो उड़ता ही नहीं है, ये तो बैठा ही रहता है, एक करतब दिखा रहा है। राजा उससे बड़ा खुश है। अभी राजा ने क्या किया कि ऐलान कर दिया पूरे अपने राज्य में कि भाई जो मेरे बाज को उड़ा देगा, जो मेरे बाज को उड़ा देगा, उसको मैं 1 लाख असरफी इनाम में दूंगा। हाँ लेकिन बाज नहीं उड़ा पाया तो फिर मैं गर्दन काट दूंगा उसकी। अब तो बड़ा खतरनाक साहब, अब लोग तो मतलब जो कोशिश भी करे कि आज चलो उड़ा के देखते, तो उसे डर लगे, बोले नहीं उड़ा पाए तो राजा मरवा देगा। एक किसान था भाई साहब, किसान। वो किसान बोला जी हम उड़ाएंगे जी आपके बाज को, हम उड़ाएंगे आपके बाज को। राजा बोला देख ले बेटा, अब बाज नहीं उड़ पाया ना तो गर्दन काट दी जाएगी तेरी। बोले ठीक है जी, गर्दन काट देना।
बोले कहाँ है बाज? बोले वो बैठा है उस डाली के ऊपर। अभी किसान ने क्या किया, कुल्हाड़ी लेके गया, वो डाली काट दी, जिस डाली पे वो जाके बैठता था बार बार। अब जैसे डाली काट दी, बाज उड़ गया। अब जो डाली नहीं बची तो बाज उड़ रहा है मजे से, बाज करतब दिखा रहा है। राजा ने उसको 1 लाख असरफी दी, किसान अपने घर चला गया। समझ में आ गई कहानी? क्या हुआ? चला ऑप्शन ही उड़ा दो, ऑप्शन ही गायब। तो मैंने भी क्या कर दिया है, वो सिंगल आईडी वाला ऑप्शन ही गायब कर दिया है आपके फॉलोअप में से। यहां पे दो ही ऑप्शन समझाओ, 3 आईडी 7 आईडी। देखो ज्यादा पैसा कमाना है तो ये दो ऑप्शन है, लेकिन फिर भी यदि कोई आदमी बोलता है सर 1 आईडी से करना चाहूं, तो स्वागत है। मैंने तो आपको ज्यादा पैसा कमाने का तरीका बताया था, 2 आईडी ही से ले, 3 आईडी से कर लो या 7 आईडी। अच्छा डिफरेंस भी है, ये आप भी देख रहे हो। यदि सिंगल आईडी से करेगा तो 12,000 आएगा, 3 आईडी से करेगा तो 24,000 आएगा उतने ही टर्नओवर पर, और 7 आईडी से करेगा तो 36,000 आएगा। तो हम झूठ भी नहीं बोल रहे, हम 100% सच बोल रहे हैं। लेकिन इंसान को एक्चुअली क्या है ना, इंसान इजीएस्ट ऑप्शन चुनता है। आप उसे 1 आईडी 3 आईडी बोलो तो वो एक ही आईडी पसंद करेगा, और बेशक उसका नुकसान हो जाए फिर, लेकिन वो सस्ते के चक्कर में रहता है फिर। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यदि आप 3 और 7 बोलोगे तो भी 3 को ही ज्यादा चुनेंगे, 7 वाले को बहुत कम चुनेंगे। क्यों? कम वाला। और मैं आपको बोलूं, आप उसको बोलो 1,000 से भी चालू कर सकते हो, 5,000 से भी कर सकते हो, तो वो एक ही 1,000 देगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तो पहले एक से ही करवाओ आप। क्यों? इंसान की मानसिकता होती है, वो नफा नुकसान बाद में देखता है, पहले ये देखता है सस्ता क्या है, सस्ते में क्या काम चालू हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं है सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। बाइनरी के अंदर ये हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड प्लान में यदि कोई सिंगल आईडी के ऊपर 1 करोड़ कमाएगा ना पासवान जी, बाइनरी से 4 करोड़ कमाएगा वो। मैं आपको बता रहा हूं, यदि कोई आदमी सिंगल आईडी से 1 करोड़ कमाता है ना, तो ट्राइपॉड से 4 करोड़ कमाता है वो उतने ही समय में, यदि वो 3 आईडी से काम चालू करता है तो। ये हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। तो इसलिए लोगों को दो ऑप्शन देने हैं आपको। बात कहां पे आ रही थी? फॉलोअप में ऑप्शंस की बात हो रही थी। उसको दो ऑप्शन दीजिए, और दोनों ऑप्शन ये दीजिए, 3 आईडी 7 आईडी। अब इसमें अमाउंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने जो कंपनी का जो क्राइटेरिया है 5,000 और 15,000 का, वो मैंने बोला हुआ है 15,000 और 35,000। अब वो पूछेगा आपसे तो 3 आईडी से काम चालू करने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो आप उसको बोलो मिनिमम 15,000। और यदि आप 10,000 की एक ज्वाइनिंग देते हो तो 30,000। 7 आईडी के लिए कितना हो गया? 5 × 7 35,000। और यदि आप 10,000 की एक आईडी से काम चालू करवाते हो तो 70,000 हो गया। जो कंपनी का है, जो कंपनी ने जो कंडीशन दी है, दैट इज 5,000, 3750 बिजनेस वॉल्यूम। राइट? तो उसके हिसाब से बोलोगे तो 15,000 और 35,000, दोनों में से किसी भी ऑप्शन से आप काम चालू कर सकते हो। बस एक चीज और होती है, जब आप उसको समझा रहे होते हैं ना, देखो 3 आईडी से ये फायदा होगा, 7 आईडी से ये फायदा होगा, तो बाकी मन में और विचार आते ही नहीं है। अब वो या तो 3 वाली चुनेगा तो 7 वाली चुनेगा। समझ में आ रही है कहानी आपको? सो ऑलवेज गिव ऑप्शंस, ऑप्शन में से उसे एक पसंद आएगा। तो ये फॉलोअप में आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि सामने वाले को ऑप्शंस देने हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार और सच्चे रहिए, ये बहुत जरूरी है। फॉलोअप के लिए मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार और सच्चे रहना है। प्रकाश भाई आप निकल आए? नहीं निकल आए? अभी हम लोग सहसवान निकलने वाले हैं, आप फटाफट से दौड़ के आ जाओ। कहाँ हो आप? मीटिंग में तो दिखाई दे रहे थे आप मुझे अभी। हम्म। तो काम के प्रति ईमानदार और सच्चे रहना है मतलब क्या है? जब आप फॉलोअप करने गए हो, झूठ नहीं बोलना है। विनती है बड़ी आपसे, मेरी गुजारिश है, बिल्कुल भी 1% भी झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि यदि आज आपने झूठ बोल के कोई भी काम कर लिया, आज आपने कुछ भी झूठ बोल दिया, और कल को जब उसे पता चलेगा ना कि आपने झूठ बोला था, तो वो काम नहीं करेगा, उसका फेथ खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से। तो इसलिए ध्यान रखना है इस बात का, जब भी आप जाओगे बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ ही फैक्ट और फिगर्स जो कुछ भी है वो बताने हैं। झूठ नहीं बोलना है। यदि आपको किसी प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया है, उन्होंने आपसे पूछा भाई इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, या मतलब ये आपने पी के देखा है क्या, और आपने नहीं पिया है, तो ऑनेस्टली मना कर दो, बोले नहीं सर मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया है अभी। या आपको पैसा कितना आ गया है, अब आपको 10,000 रुपये आए तो आप 10 ही बोलो।
आप बिल्कुल झूठ बोल के मत बोलो कि आपको लाख रुपए आए हैं। समझ में आ रही कहानी, नहीं आ रही है? तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज क्या है? काम के प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। काम के प्रति ईमानदारी का क्या मतलब होता है? काम के प्रति ईमानदारी का मतलब ये होता है कि जिससे जो वादा किए हैं अब तक, उन वादों के हिसाब से आपको काम करना है। वादे के हिसाब से क्या करना है? आपने जिससे जो वादा कर दिया, तो फिर वो वादा निभाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदे को ज्वाइन करने के लिए आपने वादे तो खूब कर दिए, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में वादा एक भी नहीं निभा रहे हो। तो इससे क्या हो जाएगा मालूम है? नंबर एक, आपका नेगेटिव ऑरा क्रिएट होगा। नंबर दो, आपकी नेगेटिविटी फैलेगी चारों तरफ। जिन लोगों से आपने वादे किए और जिनके वादे पूरे नहीं करोगे, वो लोग आपके बारे में गलत बातें मार्केट में फैला देंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। जिन लोगों को जो वादा करके लेके आ रहे हो, उनको पूरा करो। और किसी से ऐसा उल्टा सीधा वादा मत करो जिसको पूरा न कर सको। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करते वक्त ऐसा कोई वादा नहीं करना है जो आप पूरा न कर सकें। समझ में आ रही है कहानी? तो इस बात का ध्यान रखना है, पहले जो वादा कर दिया है तो फिर पूरे करने हैं। इसके अलावा झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल सच्चाई पे रहना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आप एक व्यक्ति के साथ ये चीजें फॉलो करोगे ना, तो अपने आप मार्केट में आपकी अच्छाई फैलना चालू हो जाएगी और फिर आपका फॉलोअप बहुत आसान हो जाएगा। मैंने पासवान जी को प्लान दिखाया, पासवान जी को जो वादा किया वो वादा मैंने पूरा किया। अभी उसके बाद में अब मैं गौतम जी के पास गया। गौतम जी पासवान जी को जानते हैं। अभी गौतम जी और पासवान जी की कभी बात हुई होगी, इन्होंने बताया होगा यार मुकेश जी ने जो वादा किया था वो है ना पूरा किया। भाई साहब वो डेड ऑनेस्ट व्यक्ति है इस मामले में, उन्होंने जो वादा किया था वो काम कर। तो अब मैं जब गौतम जी के पास जाऊंगा तो गौतम जी मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करेंगे ही नहीं। क्या बोलेंगे? ठीक है सर, काम चालू करते हैं। समझ में आ गई कहानी आपको? अभी मतलब आप सिंपल समझ लिए, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे मेंबरशिप दी है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, मैंने 1 ईयर मेंबरशिप है, मेरी डायमंड मेंबरशिप है। आप मुझे बताइए, मैंने कभी भी मेरी तरफ से कभी कोई क्लास मिस किया आप लोगों की? कभी ये नहीं बोला नहीं सिखाऊंगा आपको। मैंने जिसको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है, कभी उससे दोबारा पैसे मांगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ टाइम मेंबर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे एक बार पे किया और मैंने उनसे वादा किया 1 करोड़ रुपए कमाने तक आप मुझे 1 रुपया मत दीजिएगा, सीखते रहो। लाइफ टाइम मेंबरशिप में, या जिन्होंने जो डायमंड मेंबर्स एक बार जो फाइनल कर दिया तो कर दिया, अब उसके लिए मैं डेली हाजिर हूं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, लिए जाओ सीखे जाओ। तो जो कमिटमेंट किया, जो वादा किया है, बस वो निभाना है अपनी तरफ से। तो इससे क्या हो जाता है, आपकी मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब्स फैलना चालू हो जाती हैं, लोग आपके प्रति पॉजिटिव रहते हैं। राइट? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है फॉलो अप के लिए। इसके बाद में कहां से आ गया भाई? हाँ, काम के प्रति ईमानदार रहिए। राइट? उसके बाद नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट कंपनी से नहीं जुड़ते, प्रोस्पेक्ट आपसे जुड़ते हैं, इसलिए अपने अंदर लीडरशिप पैदा कीजिए। अपने अंदर लीडरशिप पैदा कीजिए। लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग आपसे जुड़ते हैं। इसलिए जब आपके अंदर उन्हें लीडरशिप दिखाई देगी, आपकी वेशभूषा से, आपकी बातों से, आपके कामों से, जब आपके अंदर लीडरशिप दिखाई देगी ना, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी है और आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, कोई नहीं जुड़ेगा आपके साथ। अपने अंदर लीडरशिप पैदा कीजिए, अपनी बातों में कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी वेशभूषा सही कीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए, अपने अंदर लीडरशिप पैदा कीजिए। लोग अट्रैक्ट होंगे आपको देख करके। और ये तो बात मैं सीरियसली बहुत दिन से बोल रहा हूं, अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दीजिए। दोस्तों पता है, अभी आने वाला समय ऐसा होते जा रहा है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लीडर ढूंढेंगे, लीडर काम करने के लिए लीडर ढूंढेंगे। और आपके अंदर लीडरशिप है ना, तो सामने से भी फोन आएगा, अब आएगा, अब तक नहीं हुआ था ऐसा। अब फोन आएगा सामने से, वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपसे बोलेंगे हमें समझाओ, हमें बताओ क्या है आपकी कंपनी। लोग सामने से पूछेंगे आपकी कंपनी के बारे में। बट ये वो जब भी पूछेंगे जब आपके अंदर लीडरशिप होगी, आप दिखाई दोगे उनको एक लीडर के रूप में, एक शानदार लीडर के रूप में। तो आपको एक अच्छा लीडर बनना है। अब वो लीडर कैसे बनते हैं, उसके लिए हमारा एक कोर्स है, वो अलग से क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, एडवांस जो ट्रेनिंग है वो।
लीडरशिप की। उसके बाद लोगों से अच्छे संबंध बनाइए, अच्छे रिलेशंस बनाइए, रिलेशंस नर्चर कीजिए। कहा जाता है रिलेशंस इज इक्वल टू रिजल्ट। जितने अच्छे लोगों से आपके संबंध होते हैं, फॉलो अप आपका उतना इजी हो जाता है। समझ में आ रही कहानी? आदमी रिलेशंस के लिए तो जान देने को तैयार हो जाता है, मालूम है आपको? तेरे लिए तो जान दे दूंगा। अबे हम जान नहीं मांग रहे, 15,000 रुपये मांग रहे हैं। अब तू बता 15,000 देगा कि नहीं देगा? रिलेशंस अच्छे हैं तो पूछेगा भी नहीं, ले जा 15,000। समझ में आई बात आपको? सो रिलेशंस को अच्छे बनाइए। जब लोगों से रिलेशंस अच्छे होते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। जितना आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख करके आपके ऊपर भरोसा करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। अभी कॉन्फिडेंस हाई कहां से होगा? कौन सी दुकान पर मिलता है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस हाई आता है नॉलेज से। जितनी आपकी नॉलेज आपके अंदर होगी, उतना कॉन्फिडेंस आपका हाई होते जाएगा। तो नॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, किताबें पढ़िए, अपलाइन के टच में रहिए, सीखते रहिए नई नई चीजें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके साथ में लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, यूज टूल्स। फॉलोअप के लिए टूल्स इस्तेमाल कीजिए, बुक्स, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, रिपोर्ट्स, वीडियोस, ये टूल्स का इस्तेमाल कीजिए फॉलोअप के लिए। समझ में आ गया? और एक फाइनली, एक लास्ट में एक फॉर्मूला होता है जो हर जगह पे फिट कर सकते हो उस फॉर्मूला को। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। फील फेल्ट फाउंड, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का सिंपल सा मतलब क्या है, मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया है और मुझे भी निकलना है अभी सहसवान। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इस फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला का क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, किसी भी व्यक्ति से उलझना नहीं है। इस फॉर्मूला का एक ही मतलब है, किसी से उलझना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी की बातों में विरोध पैदा नहीं करना है। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब बकवास होते, कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कह दोगे आप बकवास होते हैं? अरे इस तो तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ऐसे कैसे कह सकते हो आप हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं? और ये सब कंपनी चोर होती है, कुछ नहीं है। ऐसे कैसे बोल दोगे आप कंपनी चोर होती है? ऐसे हिम्मत कैसे हुई आपकी चोर बोलने की? मतलब समझ रहे हो? यदि आप ये करोगे तो समझ लो आप गए काम से। इसका मतलब ये है कि यदि सामने वाला बोलता है ना, भाई साहब ये चोर कंपनी होती है, कुछ नहीं करती, क्या बोलोगे? सर एकदम सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सच में पता है क्यों मैं भी ऐसे मानता था। उसे पता नहीं है बेटा तुझे कैसे फंसाएंगे अब हम, मतलब तुझे कैसे हम इसमें से निकाल के लेके आएंगे। फंसाना मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सब फंसाने की बात हो रही है। मैं फंसाने की बात नहीं, मतलब उसको हम कैसे पॉजिटिव करेंगे। तो उसने बोला कि ये प्रोडक्ट है ना बहुत महंगे होते हैं भाई साहब, जो कहीं नहीं बिकता ना कूड़ा, उसे नेटवर्किंग में बेचते हैं। सर एकदम सही बोला आपने, एकदम सही, मैं सहमत हूँ सर आपकी बात से। मतलब वो भी कंफ्यूज हो जाए कि ये, मतलब ये सहमत क्यों है, लेकिन उसे पता नहीं हम सहमत क्यों हैं। सर मैं आपकी बात से गौतम जी बिल्कुल सहमत हूं, जो कूड़ा कहीं नहीं बिकता ना वो नेटवर्क मार्केटिंग में बिकता है। पता है क्यों? पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया था, जब तक ये प्रोडक्ट यूज नहीं किए थे, जब तक इनकी नॉलेज नहीं ली थी, मुझे भी ये लगता था भाई सब सब कूड़ा बेचते हैं। लेकिन सर जब इनको इस्तेमाल किया ना, जब इनकी रिसर्च के बारे में जाना, जब इनके सर्टिफिकेशंस के बारे में जाना, जब इनके साइंटिस्ट लोगों के बारे में जाना, जब इनके रिजल्ट देखे घर में इस्तेमाल करके, तब भरोसा हुआ सर कूड़ा नहीं है। समझ में आ गई कहानी? हम उसको कैसे लेके आए? जब पहले हम उसकी बातों में सहमति दिखा देते हैं ना, तो वो फिर हमसे, मतलब 36 का आंकड़ा नहीं बनता। और जब 36 का आंकड़ा नहीं बनेगा ना, तो फिर वो आपकी बात को भी मानेगा, आप उसकी मान रहे हो वो आपकी मानेगा। तो फील फेल्ट फाउंड का सिंपल सा मतलब यही होता है, सामने वाले को बोलो भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो सेम महसूस मैं भी करता था और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मैंने इन चीजों के ऊपर रिसर्च किया, स्टडी किया, ये किया वो किया, जब वो मैंने गूगल किया, जब ये सब मैंने इसकी पढ़ाई की, मैंने नॉलेज ली, मैंने ट्रेनिंग ली, मैं यहां गया मैं वहां गया, तब जाके मुझे समझ में आया कि मैं गलत था। अभी भी तुम गलत नहीं हो,
मैं गलत था। मैं गलत हूं तो तुम गलत हो, तुम्हारी बात से ही तो सहमत था मैं भी। समझ में आ गई कहानी? तो दिस इज द फॉर्मूला, फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। चलो एक काम करेंगे, मुझे ऐसा मन कर रहा है कि कल हम इसके ऊपर एक सेशन और करते हैं, और कल बौछार होगी, कल बौछार होगी ऑब्जेक्शंस की, बौछार होगी सवालों की, और कल जवाब देंगे आप लोग। सवाल कल मैं पूछूंगा, जवाब आप लोग दोगे। डन। और जो जवाब आप नहीं दे पाओगे उसका जवाब फिर मैं दूंगा। कल, कल मतलब कल के बाद परसों करेंगे, क्योंकि कल तो डीटीपी होती है, संडे है। जो हमारी कंपनी की जो 8 बजे से डीटीपी होती है सैटरडे को, वो हम संडे को करते हैं हमारे इधर सेशन में। तो कल हम पहले डीटीपी करेंगे और परसों हम लोग फॉलोअप सेशन रखेंगे। ठीक है? तो चलिए, मुलाकात होती है आप लोगों से कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सुनो सुनो सुनो। 22 तारीख से, यानी परसों से, परसों शाम को हम 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे की डेली क्लास करने जा रहे हैं, अगले 5 दिन प्राइवेट क्लास। उन लोगों के लिए जो 2026 में कुछ कमाल करना चाहते हैं। आपकी टीम के जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, डिटेल्स आपके पास पहुंची हुई है। मतलब 2026 की 5 दिन में मैं तैयारी करवाने वाला हूं, शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। वो प्राइवेट ट्रेनिंग है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, बाकी लोग फालतू लोग उसमें नहीं आएंगे जिनको कुछ करना है। कब? 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, 22 से लेकर 26 तक, 22 से 26 तक रात को 8 बजे से 9 बजे तक। तो जितने भी लोग हैं आपकी टीम में, सबके रजिस्ट्रेशंस करवा लीजिएगा उसके लिए। टाइम ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए आज ही करवा लीजिएगा। सभी को नमस्कार।